हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए ताला का संबंध यहाँ पर चाबी है, उसी प्रकार से अपराध का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। टोटल 9 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 10 है दोस्तों। जिसने पार्ट 9 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए, जिस प्रकार से ताला का संबंध यहाँ पर चाबी लिखा है, तो उसी प्रकार से अपराध का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर क्या आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यानी कि चाबी से यहाँ पर देखा जाए, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों कि चाबी से ताला खुलता है। चाबी से क्या होता है दोस्तों, यानी कि ताला खुलता है। यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, चाबी से ताला खुलता है, तो उसी प्रकार से यानी चाबी से ताला खुलता है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का अपराध से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए, जिस प्रकार चाबी से ताला खुलता है उसी प्रकार से जांच से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जांच से अपराध का पता चलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपराध का पता चलता है। अपराध का पता यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, अपराध का पता चलता है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लेना। जिस प्रकार से चाबी से ताला खुलता है उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आप किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर करेंगे दोस्तों, यानी ई साइड से आपको इसमें एरो का निशान लगाना होगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए कि चाबी से सर हम लोगों का ताला खुलता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जांच से क्या हो जाएगा दोस्तों, अपराध का पता चलता है। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जांच आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट करा, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए, इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का क्या तरीका है, या तो आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों, या तो फिर आप किधर से चल सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से चल सकते हैं। दो तरीके से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व होते हैं। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि बड़े नंबर को इन छोटे नंबर को प्रयोग करके लिखा होता है, तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, तो आपको इस तरीके से चलना है। ये देखिए उसने क्या किया है, 24 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 5 प्लस क्या दोस्तों 9। तो जैसे ही आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 5 29, और इधर हो जाएगा 9 38। उसी प्रकार से देखिए किस तरीके से उसने घुमा कर यहाँ पर लिखा था दोस्तों। यहाँ पर जैसे देखिए 30 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 7, 30 प्लस 7 प्लस 1 कर देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 38 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उसने 38। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 38 यानी ये वाला रेखा में इस प्रकार से चला है, तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना उसका कर देते हैं दोस्तों। ये वाला का निकालना है, देखिए 19 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 18 प्लस हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद बराबर कितना आना चाहिए दोस्तों हम लोगों के सामने 38, क्योंकि सब में 38 आया है। तो देखिए 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 37 आ जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप क्या रख देंगे दोस्तों, 1 रख देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 38 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा दोस्तों, जिसमें ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर सीधा सा आपका क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये देखिए, जैसे करा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। आखिर इसका संबंध इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है दोस्तों, ये देखिए इसका संबंध किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने सबसे पहले लिख लीजिए दोस्तों, ये देखिए जी, उसके बाद एल है, उसके बाद हम लोगों के सामने आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों डी, उसके बाद ई, और क्या लिखा है दोस्तों आर और एस। तो इसी का संबंध हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए ई है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, समझ गए, यहाँ पर करना होगा। चलिए हटाइए, इस जगह पर कर देते हैं, एकदम आसान तरीका में। ये देखिए जी, उसके बाद है दोस्तों एल, उसके बाद हम लोगों के सामने आई, उसके बाद लिखा है डी, ई और आर और एस। तो इसी का संबंध क्या दिया है दोस्तों, इसको नीचे लिख लीजिए। जैसे ई देखिए ई, उसके बाद आर एस, उसके बाद डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने जी एल आई। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से होगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा कि आखिर कैसे सर इसका संबंध इस प्रकार से उसने लिखा है, क्या करने से लिखा है। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों के सामने किस प्रकार से, देखिए ई को यहाँ से उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर लगा दिया। उसी प्रकार से देखिए ई आर जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार से एस जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से हम लोगों के सामने यहाँ पर लिख दिया। और उसी प्रकार से ई देखिए ई इधर हम लोगों के सामने, यानी कि डी को क्या किया दोस्तों, सीधा में सीधा लिखा। अब हम लोगों के सामने देखिए 3 लेटर इधर से किया, अब यहाँ से उसने किया है, इस जगह पर अलग अथी से दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पर जी को इसने इस प्रकार से दिया, उसी प्रकार से देखिए एल को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, उसी प्रकार से यहाँ पर आई को उसने क्या किया दोस्तों, इधर से लिखा। तो देखिए किस तरीके से इधर से उधर करके दिया है लेटर को। तो इसी प्रकार से आपको जिसका निकालना है दोस्तों, उसको इस जगह पर नोट कर लीजिए और प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कर देते हैं, जैसे टी है, उसके बाद हम लोगों के सामने ओ है, फिर ए है, तो टी ओ ए, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एस, उसके बाद टी ई, और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने आर। तो टोस्टर का पूछा जा रहा है, तो देखिए सही लिखे ना, टी ओ ए एस, उसके बाद एस, टी ओ ए एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी आर। तो बिल्कुल सही है। अब इसी को करना है, तो चलिए कर देते हैं। अभी बताएं कि उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए इस जगह से उठाया, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। सबसे पहले टी, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों ई, यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों ई। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, फिर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आर आ जाएगा। तो ठीक है। उसके बाद देखिए एस को हमने बोला था कि सीधा में ही लेना है, तो एस को हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा हो जाएगा। एकदम आसान तरीका हमने बताया। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ से हम लोगों के सामने किधर से लिया उसने, हाँ तो इधर इधर। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर टी आ जाएगा, देखते चलिए ध्यान से। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने एकदम प्रश्न को सॉल्व कर दिया कि यहाँ पर टी, उसके बाद इस जगह पर हमने लिखा ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर, उसके बाद यहाँ पर लिखा है एस, उसके बाद टी ओ आर। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, ऐसा अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने देखिए ऑप्शन नंबर 3 में एकदम हुबहू मिल रहा है कि टी ई, उसके बाद आर एस और फिर टी ओ ए। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो इसमें से बताना है कि विषम क्या है, यानी एक अलग क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। 4 में से 3 समान है। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि किस प्रकार से हो जाएगा। तो ये देखिए डी से यदि हम लोगों के सामने इस पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना लेटर जोड़ा उसने, 12 लेटर यहाँ पर इस प्रकार से उसने क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया। उसी प्रकार से सी से जाएंगे दोस्तों आई पे, तो ABCD में 6 लेटर जोड़ दिया है। यदि यहाँ से देखिए बी से डी पे जाएंगे दोस्तों, प्लस 2 लेटर जोड़ दिया है। उसी प्रकार से इसमें यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो उसने देखिए इसमें कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों, 7 लेटर जोड़ दिया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे कि विषम संख्या को जोड़ा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम संख्या को जोड़ा है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम संख्या को जोड़ा है, इसीलिए इस प्रश्न विषम संख्या को जोड़ा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या आप दूसरा भी लॉजिक लगा सकते हैं इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा लॉजिक में भी आंसर आ जाएगा, आई का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, और सी का स्थान क्या होता है दोस्तों, 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया है। उसी प्रकार से डी का स्थान होता है दोस्तों ई, बी का स्थान 2 होता है, डी का स्थान क्या होता है दोस्तों, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों के सामने 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए हम लोग इसका भी कर सकते हैं दोस्तों सभी का, कि डी का स्थान हम लोगों के सामने 4 होता है, तो 4 का जैसे ही आप स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो आपका पी का स्थान क्या होता है, 16 होता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ई का स्थान आप जानते हैं एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, लेकिन उसने क्या लिखा है 12, तो इस तरीके से भी आपका इस प्रश्न का आंसर निकाला जा सकता था। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों तरीका हमने बता दिया। अगला प्रश्न की दोस्तों श्रृंखला एक सीरीज दिया है कि दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए किस तरीके से उसने घुमाया है कि 30 के बाद सीधा उसने कहाँ ले गया है, तो कह रहा है कि 62 हो गया, 62 के बाद सीधा 189 हो गया, 189 के बाद सीधा 760 हो गया, और 760 के बाद क्या दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा, ये देखिए 30 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 62 पे, तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये देखिए गुना 2 कर दें अब प्लस 2 कर दें तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए 62 में आपको अगर गुना 3 कर देंगे दोस्तों अब प्लस 3 कर देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से 189 से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर गुना 4 अब प्लस 4 कर देंगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार से इससे जाने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, गुना 5 अब प्लस क्या कर देना होगा दोस्तों, 5 कर देना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 300 और इधर हो जाएगा दोस्तों 7 पचे 35, तो 35 और 3 हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का। यहाँ पर इस जगह पर कर लेते हैं, हटाइए ऐसे नहीं होगा, यानी 7 से कोई खेल थोड़ी चल रहा है कि ऐसे करने से हो जाएगा। 300 760 गुना क्या दोस्तों 5 हो जाएगा, तो गुना कर लेते हैं। इधर हो जाएगा 0 और 6 पंचे 30 करीब 0 हासिल रहा दोस्तों हम लोगों के सामने 3, 7 पचे 35 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 38, तो 3805 आ जाएगा, यानी सीधा सा 5 तो जोड़ना होगा, तो 3800 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से कर लीजिए, 3800 क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से दिया गया। तो देखिए कथन और निष्कर्ष के सवाल को आप कैसे करेंगे, क्या करने से हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर निकल सकता है। तो सबसे पहले देखिए कथन में दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है क्या, कि केवल, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, कि केवल हम लोगों का प्रथम श्रेणी वाले को प्रवेश दिया गया है। राम कह रहा है कि प्रथम श्रेणी वाला है, यहाँ पर क्या लिखा है कि राम प्रथम श्रेणी वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखिए अब निष्कर्ष कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, कि केवल यानी प्रथम श्रेणी वाले को प्रवेश दिया गया है, ठीक है, राम प्रथम श्रेणी का है तो इसका अर्थ राम को प्रवेश मिल गया होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर जब बोल दिया है कि केवल प्रथम श्रेणी वाले को प्रवेश दिया गया है और राम क्या है दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम श्रेणी, तो राम को प्रवेश दिया गया, तो कह रहा है केवल राम को प्रवेश दिया गया। तो ये बात जिसमें देखिए आपका केवल शब्द जुड़ जाएगा तो उसको यहाँ पर डायरेक्ट गलत कर देंगे दोस्तों, यानी केवल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही होगा, यानी केवल हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, यानी निष्कर्ष 1 निकाला जा सकता है। देखिए केवल राम को प्रवेश दिया है, ये बात गलत होगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ कह रहा है कि केवल प्रथम श्रेणी वाले को प्रवेश दिया और राम प्रथम श्रेणी में, इसका अर्थ प्रवेश दिया खाली, यहाँ पर कह रहा है कि केवल राम को प्रवेश दिया गया, बाकी किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। हम लोगों का केवल 1 सही होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए। कर एक विशिष्ट कोड भाषा में, ये देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर PEP उसके बाद ER को यहाँ पर आगे कर दिया है दोस्तों, यानी पेपर को इस प्रकार से लिखा है।
तो उसी प्रकार से देखिए एम को, तो उसी प्रकार से इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उसका कोड हमने यहाँ पर बता देते हैं कि किस प्रकार से लिखे। ये देखिए यहाँ पर पहले पी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों पी, उसके बाद ये देखिए अच्छा पी ई, उसके बाद यहाँ पर भी हम लोगों के सामने पी हो जाएगा, इसके बाद ई और क्या दोस्तों आर हो जाएगा। तो चलिए इसका कोड क्या दिया, ये देखिए @ इसको लिखा है दोस्तों @ उसके बाद ई को लिखा उसने हच, उसके बाद पी है तो इसको भी @ इसको भी लिखा है दोस्तों @ उसके बाद ई को तो उसने हच लिखा ही है, उसके बाद आर, तो आर के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों एक्सक्लामेटरी साइन। तो उसी प्रकार से देखिए एम को इस प्रकार से लिखा ए आई और क्या है दोस्तों एम, तो इसका कोड उसने क्या दिया है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा अपर केस, फिर वाट का चिन्ह, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा दोस्तों स्टार। अब जिसका निकालना है तो चलिए किसका निकालना है सर, हम लोगों के सामने इसका दिया है, देखिए पी है, इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों, ये देखिए पी, उसके बाद ए, उसके बाद है हम लोगों के सामने एम, उसके बाद पी, उसके बाद ई, तो पेपर का नहीं, देखिए PAMP, उसके बाद ई और क्या है दोस्तों आर, तो इसका निकालना है। तो चलिए अब वही देखना है कि कहाँ पर है, पी के लिए उसने क्या प्रयोग किया, तो पी के लिए देखिए यहाँ पर @ है, यहाँ पे @ हर जगह पर क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको @ यानी इस प्रकार से हो जाएगा ए, तो ए के लिए देखिए यहाँ पर अपर केस का प्रयोग किया है तो अपर केस हो जाएगा एम, तो एम के लिए देखिए स्टार का चिन्ह किया तो स्टार हो जाएगा, पी के लिए हो जाएगा दोस्तों @ उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए देखिए क्या लिखा है दोस्तों उसने हज का निशान, तो यहाँ पर ई के लिए आपको क्या कर देना दोस्तों हज का निशान लगा देना। उसी प्रकार से आर, तो आर के लिए एक्सक्लामेटरी साइन, तो आखिरी में हम लोगों का एक्सक्लामेटरी साइन आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सब में हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 तो पहले ही गलत होगा क्योंकि आखिरी में एक्सक्लामेटरी साइन नहीं है। उसके बाद देखिए हम लोगों का @ उसके बाद अपर केस, तो @ अपर केस इसमें भी नजर नहीं आया, ऐसे ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिए। उसके बाद हम लोगों का स्टार, फिर हम लोगों के सामने @ तो @ इसमें आया, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए कर रहा है क्या कि निम्नलिखित शब्दकोश में आने वाले, यानी शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार रखना है दोस्तों, यानी शब्दकोश में आने वाले क्रम का अनुसार मतलब कहने का मतलब डिक्शनरी में इसको रखना है। तो डिक्शनरी में रखना है तो कैसे आप डिक्शनरी में इसको रखेंगे, देखिए सबसे पहले डिक्शनरी में आपका कौन सा वर्ड रखते हैं, तो ए वाला, फिर बी वाला, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या रखते हैं दोस्तों सी वाला, उसके बाद इसी प्रकार से आपका जेड तक रखा जाता है। तो ठीक है ये बात तो समझ गया। अब देखिए तो यहाँ पर वही देखना है कि क्या कौन सा कॉमन है, ये देखिए CL सब में कॉमन है, CL 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 तो सब में है। इसके बाद अब देखिए हम लोगों के सामने कौन एबीसीडी में पहले आ रहा था, इसमें ए आया, इसमें ई आया, इसके बाद हम लोगों के सामने देखिए इसमें ई आ गया, इसमें भी ई आ गया, तो ए वाला पहले आएगा, यानी स्टार्ट कहाँ से होगा दोस्तों एक से स्टार्ट होगा, यानी पहले एक वाला आएगा, ठीक है एक ले लिया। उसके बाद अब देखिए एक के बाद हम लोगों के सामने क्या आएगा, तो CLE CLE CLE, तो ई के बाद इसमें ए आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन में, अरे दूसरा वाला जो दिया गया वहां, तो इसके बाद एक के बाद क्या आएगा दोस्तों दूसरा आएगा, क्यों, क्योंकि CLE के बाद उसमें क्या आया ए आया, इसीलिए इसको दूसरा ले लेंगे। एक के बाद हम लोगों का दूसरा कोमा लगा दीजिए। उसके बाद अब CLE के बाद आर आ रहा है, और CLE के बाद इसमें भी क्या दोस्तों आर, तो आर के बाद देखिए हम लोगों के सामने के और आई, तो पहले हम लोगों के सामने आई आएगा, उसके बाद ना के आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका होगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे गए कि डिक्शनरी में शब्दकोश के रखें। डिक्शनरी में शब्दकोश में पहले क्या होता है कि पहले ए वाला वर्ड जितना आएगा, फिर ए को रखने के बाद फिर बी वाला रखेगा, बी वाला जितना हो जाएगा फिर सी वाला रखेगा, तो इसी तरीके से रखा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रम में रखेंगे तो आपका बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना हम लोगों का पहला वाला है, क्योंकि CL के बाद इसमें ए आ गया, पहला वाला जो देख रहे हैं दोस्तों वहां पर CL के बाद ए आया, तो इसीलिए पहला लिया। उसके बाद उसको जब ले लिया तो अब उसको नहीं लेना, अब इन सभी ऑप्शन में देखना, जैसे तीसरा वाला फिर चौथा और दूसरा देखेंगे। तो CLE के बाद ए आर आ रहा है, इसमें भी CLE के बाद आर आ रहा है, इसमें भी CLA के बाद आर आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए ई के बाद इसमें ए आ गया था, तो इसीलिए दूसरा वाला लिए। तो इस तरीके से आप रखते हैं।
तो देखिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क रखें, इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, तो जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने दिख रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।